हाय दोस्तों, मैं हूं अमृत देशमुख, आपका बुकलेट गाय। और आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस बुक का नाम है हाउ टू हैव क्रिएटिव आइडियाज बाय एडवर्ड डी बोनो। ये मेरे बहुत ही फेवरेट ऑथर रह चुके हैं। उन्होंने सैकड़ों बुक्स लिखे हैं, लैटरल थिंकिंग, सिक्स थिंकिंग हैट्स, उसमें से ये एक बुक है। ये बुक पढ़ने के बाद क्रिएटिव आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं, इसका एक एक्सरसाइज हमने सीखा और मैंने मेरे दोस्तों के साथ ये शेयर किया जो मुझे बुकलेट में हेल्प करते हैं। सुशील, एक बार आपका चेहरा दिखा दो आप। ओके, सो सुशील है, फरीद है, जो मुझे इस मिशन में बहुत हेल्प करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो हमने इसमें से वो रोज एक्सरसाइज करना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव, रोज 10 से 15 आइडियाज जनरेट होने लगे बुकलेट के लिए। वी आवरसेल्व्स गॉट सरप्राइज कि ये इतनी आसान चीज, क्योंकि पहले एक साल तक हमें आइडियाज की कमी महसूस हो रही थी और अभी देखो कुछ दिनों के बाद तो हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज हमारे पास रेडी होंगे। तो वो आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं? ऑथर एडवर्ड डी बोनो बोलते हैं कि रैंडमनेस इज द की टू क्रिएटिविटी। अभी हम जैसे बड़े लोग, हमको लॉजिकल थिंकिंग पसंद है, हमको रैंडमनेस या रैंडम थिंकिंग पसंद नहीं है। एंड वही प्रॉब्लम है कि जब लॉजिकल थिंकिंग आता है तो क्रिएटिविटी कम हो जाती है। और इसलिए हम देखो बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें लॉजिकल थिंकिंग कम होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाती है और अपने आप क्रिएटिविटी कम हो जाती है। सो इट्स क्लियर दैट क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल थिंकिंग डू नॉट गो हैंड इन हैंड, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो फिर ये जो लॉजिकल थिंकिंग को कम करके रैंडमनेस को कैसे बढ़ाए, इसका एक सिंपल आइडिया एडवर्ड डी बोनो ने बताया है। वो बोलता है कि एक रैंडम वर्ड, कोई भी रैंडम वर्ड लो, उसके लिए उसने काफी 100 से ज्यादा रैंडम वर्ड्स का टेबल बनाया है। ये देखो, मोस्टली ये सब जो वर्ड्स है सब नाउन्स है, जैसे जंप, न्यूज़पेपर, फ्रॉग, सी, हॉर्स, एग्जाम, रोबो। तो वो बोलता है कि लिटरली डाइस फेंक के आप एक रैंडम वर्ड इसमें से चुनो और उसको अपने फोकस पॉइंट के साथ जोड़ने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले हमें वर्ड आया था सोल्जर, फौजी, और उसको हमने बुकलेट के साथ जोड़ने की कोशिश की। ट्राई टू फाइंड कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू रैंडम वर्ड्स। अब सुनने को बहुत अजीब लगता है कि रैंडमनेस तो मतलब नॉनसेंस लगता है, राइट? मैं अगर बोलूंगा कोई भी 2 रैंडम वर्ड्स लाइक ओसामा बिन लादेन और बैडमिंटन रैकेट, आप हंसोगे, राइट? बोले ये मेरे बारे में कोई सुनेगा नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ओसामा बिन लादेन एरोप्लेन, फिर आप बोलोगे हाँ, ही इज टॉकिंग सम सेंस। आप तुरंत उसमें एक एसोसिएशन ढूंढना शुरू करते हो। तो वही हमको नहीं चाहिए, हमको रैंडम चीज चाहिए और उसी में से क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि सोल्जर वर्ड आया था, फिर हमने सोचना शुरू किया कि सोल्जर और बुकलेट में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या सोल्जर के कुछ फीचर्स इसमें हम डाल सकते हैं। फिर सोचते सोचते ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना हम जो सोल्जर्स है वो रियल हीरोज है, ना कि शाहरुख एंड सलमान। तो ये रियल हीरोज को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है हमारे देश में, तो क्यों ना आर्मी वालों को अप्रोच करें, उनको ईमेल डालें कि आपके पास तो थ्रिलिंग स्टोरीज है, कॉम्बैट के स्टोरीज है, वॉर के स्टोरीज है, तो वो स्टोरीज आप लिख के हमको दो, हम आपके स्टोरीज को बुकलेट में रिलीज करेंगे। और ये फैंटास्टिक आइडिया उभर आया और हमने आर्मी को अप्रोच किया और जल्दी कुछ स्टोरीज आर्मी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे बुकलेट ऐप पे। सो दिस इज द फैंटास्टिक थिंग ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, शुरू में आपको लगेगा कि ये तो नॉनसेंस है, पर वही हमको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10-15 साल पहले कैमरा और मोबाइल रैंडम था, दोनों में कोई भी ताल्लुक नहीं था। आज जब हम सोचेंगे कि कैमरा और मोबाइल बहुत सेंसिबल और लॉजिबल लगता है, लेकिन सोचो कि 15 साल पहले जिसने ये आइडिया लाया होगा उस पे लोग हंसे होंगे। लेकिन और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोबाइल, जिसके लिए जो कॉलिंग करने के लिए होता है, उससे ज्यादा हम फोटो निकालने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आज मैं बोलूं कि फ्रिज के अंदर कैमरा, तो आप हंसोगे, राइट? अब इसमें कुछ सेंस नहीं बनता है, फ्रिज के अंदर कैमरा क्यों चाहिए। पर अगर इसको धीरे धीरे इस आइडिया को हम इवॉल्व करें, इंप्रूव करें, और अगर मैं बोलूं कि
जिसको वेट लॉस करना है, ओवरवेट है, तो उसमें अगर हम कैमरा या कोई सेंसर डाले कैमरा में कि मुझे वेट लॉस करना है, तो कितनी बार मैं दिन में फ्रिज को खोल रहा हूँ, इसका कोई रिकॉर्ड अगर वो मेरे ऐप मोबाइल ऐप में दे तो मुझे इजी होगा कि मैं कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ या कितना खाना खा रहा हूँ, एक्सेस खाना खा रहा हूँ, या फिर आजकल जुवेनाइल डायबिटीज बहुत कॉमन है, मतलब 10-15 साल के बच्चों में डायबिटीज का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। तो अगर फ्रिज में कैमरा है और बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं कि अभी डायबिटीज हुआ है तो मुझे कम मीठा खाना है, हम उसको बोल नहीं सकते, तो पेरेंट्स अगर उन पे कैमरा के जरिए उन पे ट्रैक रख सके कि वो बच्चा दिन में कितनी बार फ्रिज खोल रहा है। तो शुरू में आपको लगा था कि ये नॉनसेंस आइडिया, पर जैसे जैसे उसको हम इम्प्रूव करते जाए, यू नेवर नो, 10 साल के बाद इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज इन द वर्ल्ड। वैसे ही फेसबुक के साथ हुआ था। शुरू में वो छोटी आइडिया थी, दोस्तों के साथ ऑनलाइन फोटो शेयर करना एक मामूली आइडिया है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो ये मामूली आइडिया इतनी बड़ी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी आइडिया जब जनरेट होती है, उसको गुड आइडिया या बैड आइडिया का टैग मत लगाइए, इट्स जस्ट एन आइडिया। ओके, कोई भी आइडिया वो छोटा ही पैदा होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो हमेशा छोटा रहता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, राइट। कभी आपने सुना है 5 फुट का बच्चा पैदा हुआ है? तो वैसे ये कि आइडिया छोटा होता है, उसको उसके ऊपर विचार करके ब्रेनस्टॉर्म करके वो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता है और बड़ा हो जाता है, जैसे फेसबुक के साथ हुआ है। फिर उससे लाइक्स, डिसलाइक्स, शेयर, ये सब बटन्स आ गए और आज आपको पता है फेसबुक इज वन ऑफ द बिगेस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड। तो सोल्जर था, फिर ऐसे कई वर्ड्स हमें आए, हमने काफ़ी रोज के 10-15 आइडियाज जनरेट करना शुरू किया। यस, एक वर्ड आया था हैंगर। तो मैंने, सुशील ने और फरीद ने डिस्कस किया अभी हैंगर और बुक्स, इसमें क्या ताल्लुक। हम लोग तो हंसे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि बुकलेट, मिशन मेक इंडिया रीड, अभी मेरे घर पे इतने सारे बुक्स पड़े हैं, ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर मेरे बुक कलेक्शन हो गया है, और मुझे अभी उसको रखने के लिए मैं पूरे घर में शेल्फ तो नहीं बना सकता, तो क्या किया जाए। सो हमने सोचना शुरू किया कि हैंगर और बुक्स में ऐसा कौन सी आइडिया जनरेट हो सकती है, कोई कॉम्बिनेशन मिल सकता है क्या। और एक दिन सुशील ने बहुत बढ़िया आइडिया मुझे दिया, और देखिए ये एक सिंपल चीज है और उससे मेरा कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सो ये देखो, सो ये हैंगर है, और हैंगर पे मैंने बुक्स लटका के इसको एक बुक शेल्फ बनाया है। ठीक है, हो सकता है कि ये बहुत मामूली और छोटी सी आइडिया है, लेकिन इसको अगर हम धीरे धीरे इंप्रूव करें, सुशील कुड यू प्लीज, इसको अगर धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली ये 10 साल के बाद कोई बड़ा प्रोडक्ट बन जाए। उस हैंगर को कोई एस्थेटिक्स हम अच्छे इंप्रूव करें, या फिर उसके लुक्स इंप्रूव करें, तो इसके फायदे देखो कितने हैं कि अगर मैं दीवार पे उसको टांग के रखूं, तो अगर मैं बुक शेल्फ बनाता तो मेरा घर एटलीस्ट इतने स्पेस से कम हो जाता, क्योंकि पूरे घर पे मुझे इतना बुक शेल्फ बनाना है। लेकिन बिकॉज हैंगर फ्लैट है और बुक्स अभी ऐसे फ्लैट दीवार पे लटकने वाले हैं, तो मेरा स्पेस कंस्ट्रेंट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। सो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स। ऐसे हमने कम से कम 50 आइडियाज जनरेट किए हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें से कितने एग्जीक्यूट होंगे, इसके बारे में हमको पहले नहीं सोचना है। जैसे मैंने कहा, कोई भी आइडिया बुरा या अच्छा नहीं होता, इट्स जस्ट एन आइडिया। और एक बार वो आइडिया जनरेट हो गया, ऐसे 100 आइडियाज जब जनरेट होंगे तो एक एक लेके आप व्हाइट बोर्ड पे लिखो, ब्लैक बोर्ड पे लिखो, एंड देन ब्रेनस्टॉर्म सेशन में आपको वो आइडिया क्यों फ्लॉप हो जाएगा, इसके 10 रीजंस फाइंड आउट करने, और फिर उसको इंप्रूव करने के लिए वो आइडिया जो फ्लॉप का जो कारण है, उस पर हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सोचिए कि जब ऐसे 100 आइडियाज आप 10-10 रीजंस फ्लॉप होने के फाइंड आउट करोगे, और ऐसे कम फिल्टर करके ऐसे कोई 5 आइडियाज अगर हम मार्केट में लेके आए, तो सोचिए उसके फेल होने के चांसेस कितने होंगे, बहुत ही कम, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसके आइडिया के पहले ही धजिया उड़ा चुके हो और उसके बाद उसको इम्प्रूव किया है आपने। और इसलिए फेसबुक, गूगल जैसे कंपनीज जब भी कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो हिट क्यों होता है। गूगल ने सर्च इंजन शुरू किया, हिट हो गया, जीमेल शुरू किया, हिट हो गया, गूगल मैप्स, जीपीएस शुरू किया, हिट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उन्होंने ऑलरेडी हजारों आइडियाज के धजिया उड़ा दिए हैं, और इसलिए फिल्टर्ड आइडियाज ही मार्केट में आते हैं। ओके, सो ऐसे ही हम लोग आज भी कुछ सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं।
So let us find a simple random word like telescope. अभी टेलीस्कोप और बुकलेट, इसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढना है, कुछ भी हो, इसमें कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो कि वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा. टेलीस्कोप और बुकलेट, वैसे आपका कोई बिजनेस हो या कोई घर का प्रॉब्लम हो, ऑफिस का जॉब हो, तो दैट इज योर फोकल पॉइंट. फॉर मी माई फोकल पॉइंट इज बुकलेट या मिशन मेक इंडिया रीड और बुकलेट ऐप और बुक्स एंड टेलीस्कोप. इसके बारे में मुझे एक दिन सोचना है, उस पर कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं. टेलीस्कोप के फीचर्स में बुकलेट में कैसे लेके आऊँ, इसके बारे में सोचना है. एंड एट द एंड ऑफ द टाइम श्योर आपको कोई अच्छी आइडिया सूझेगी. और इसको ऐसे बहुत दिन के बाद जब 100 आइडियाज रेडी होंगे तो उसको आपको एक एक करके वाई द आइडिया विल गो फ्लॉप, इसके 10 रीजन ढूंढने और उसको वापस इंप्रूव करना. सो सी, इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन. कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती. ना फेसबुक रातों रात कामयाब हुआ था, ना गूगल रातों रात कामयाब हुआ था. सो जैसे पेड़ छोटे का बड़ा होता है, बच्चा छोटे का बड़ा होता है, वैसे ही आइडिया विल इवॉल्व. देर इज नथिंग कॉल्ड रेवोल्यूशन, देर इज ऑलवेज एवोल्यूशन. सो यही बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी. तो क्यों ना ऐसे करें कि ये फेसबुक लाइव वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा तो रोज उसी पोस्ट पे मैं एक रैंडम वर्ड डाल दूंगा और आप सोचने के लिए हार्डली 30 सेकेंड या 1 मिनट लगता है. और यू कैन गिव मी सच रैंडम आइडियाज. वो जो रैंडम वर्ड होगा जैसे टेलीस्कोप और बुकलेट, तो आप जो भी सोचते हो मुझे इस पोस्ट के जरिए कमेंट में लिख सकते हो. इसे 10-12 दिन ट्राई करते हो, देखते कि कोई नए आइडियाज आते हैं कि नहीं. आई एम श्योर बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. शुरू में आपको लगेगा ये तो बहुत ही पागलपन है, लेकिन वो पागलपन ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए. ओके, इसका आईक्यू से कोई भी लेना देना है नहीं. ओके, हमको लगता है कि आइंस्टाइन और एडिसन, इनकी आईक्यू बेटर थी इसलिए उनके दिमाग से इतने सारे आइडियाज़ आते थे. ये बहुत ही गलत बात है. इनको ये सब ट्रिक्स पता थे. उनको पता था कि ये रैंडमनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी, और इसलिए उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस लेके आए. सो आज का वर्ड है टेलीस्कोप. और डेफिनेटली आप कमेंट्स पे लिख दो कि आप टेलीस्कोप और बुकलेट में क्या कॉम्बिनेशन देखते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस बुधवार में एक नई बुक समरी के साथ आने वाला हूँ और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली. मैं चाहता हूँ कि आप ऑफ कोर्स मिठाई तो बांटिए, उसके साथ अगर कोई बुक दोस्तों को गिफ्ट करोगे दिवाली के तौर पे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और मैं मानूंगा कि मिशन मेक इंडिया रीड सक्सेसफुल हो गया. सो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली and see you on Wednesday. Till then, happy reading and bye bye.